झारखंड विधानसभा में 27 फरवरी को पेश की गई कैग के रिपोर्ट के अनुसार राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन के लेखा परीक्षा में सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा अधिकारियों, नर्सों और पैरामेडिक्स की भारी कमी का पता चला है। सीएजी के रिपोर्ट के अनुसार झारखंड सरकार कोविड के दी गई राशि को खर्च नहीं कर पाई थी। झारखंड विधानसभा में पेश सीएजी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए जेडीयू विधायक सरयू राय ने स्वास्थ्य विभाग में बड़े पैमाने पर लूट का आरोप लगाया है। सदन के बाहर चौथे दिन पूर्व सीएम चंपई सोरेन ने कैग की रिपोर्ट के बाद कहा कि बड़ा दुर्भाग्य है झारखंड के लिए कि यहाँ की जनता को क्या लाभ मिल पाया या नहीं। सरयू राय ने मुख्यमंत्री से सीएजी रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री पर कार्रवाई की मांग की है। कैग की रिपोर्ट खास करके स्वास्थ्य विभाग के फंक्शनिंग के बारे में आई है और उस रिपोर्ट को देखकर लगता है कि इस सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग में केवल लूट खसोट घोटाला अनियमितताई हुई है और कोई एक ऐसा उसमें हिस्सा नहीं है जिसमें कैग ने इनकी प्रशंसा की हो। जितना बजट मिलता हो खर्च नहीं हो पाता है। जो दवाएं हैं खरीदी जाती हैं एक्सपायरी डेट के ठीक पहले और कम पोटेंशियल की दवाएं खरीदी जा रही हैं और जितने आपको पीएचसी सीएचसी कॉलेज बनने हैं उनका भी पैसा ऐसे ही रखा रह जा रहा है। तो कोई भी काम ऐसा स्वास्थ्य विभाग ने नहीं किया है जिसकी प्रशंसा कैग की रिपोर्ट में की गई है कि संतोषजनक है। और जिस तरह की अनियमितताएँ आई हैं उससे लगता है कि बिना तत्कालीन मंत्री की सहभागिता के संभव नहीं है। तो कैग की रिपोर्ट पर तो विधानसभा में बहस नहीं होती है, मगर मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसके आधार पर जांच कराए और जांच करा के दोषी व्यक्ति चाहे सेक्रेटरी हो, मंत्री हो, अधिकारी हो, उनको दंडित करे। मैंने तो एक मामला उठाया था अनियमितता का, मुख्यमंत्री जी को ही लिखा था सबूत के साथ। कोई कार्रवाई तो मुख्यमंत्री जी ने नहीं की, मगर स्वास्थ्य मंत्री जी ने मेरे ऊपर एफआईआर कर दिया और यहाँ की पुलिस ऐसी है कि एफआईआर को ट्रू कर दिया, मुझे उसमें बेल लेना पड़ा। और भी 2-3 एफआईआर हैं उनके। तो जो व्यक्ति अनियमितताओं की बात उठाएगा उस पर सरकार एफआईआर दायर करेगी और जब सीएजी की रिपोर्ट में ये अनियमितताएँ उजागर हो जाएंगी तो सरकार चुप्पी साध लेगी। मुझे लगता है कि ये बड़ा अपराध है स्वास्थ्य के क्षेत्र की अनियमितताओं पर पर्दा डालना, दबाना, उसके दोषियों को बचाना। वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि कोविड के समय अच्छे काम हुए थे। कोविड के समय तो केंद्र सरकार से जो सहायता मिली मुश्किल से उसका आधा खर्च हो पाया। रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी चर्चा हुई थी, उसकी अनियमितता के बारे में सरकार को सीएजी ने आईना दिखा दिया है। उसके बाद जो वेंटिलेटर्स आए थे उसमें क्या अनियमितताएँ हुई। निजी अस्पतालों को मुफ्त में दे दिया गया, उनसे किराया भी नहीं वसूला गया। ये सारी चीज़ों को कैग ने दिया है और कोविड में जितनी मनमानी स्वास्थ्य विभाग ने की है ये उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं हो सकता है। इसलिए कोविड काल में भगवान भरोसे लोग रहे, स्वयंसेवी संस्थाओं के और ऐसे जागरूक नागरिकों के भरोसे लोग रहे। सरकार की तरफ से ऐसी कोई मदद नहीं मिली जिसमें कोविड में मरीजों की सहायता हो सके। आपने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री जेल तक जा सकते हैं। जांच हो जाए, कई कारनामे ऐसे हैं उनको जेल जा सकते हैं, मगर सरकार ही पर्दा डालेगी उन पर और जो इन मामलों को उठाएगा उसी को जेल भेजने के लिए एफआईआर हो जाएगा तो सरकार से न्याय की उम्मीद कहाँ की जा सकती है। इस राज्य के लिए बड़ा दयनीय खबर है जी। क्या व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है, वो भी स्वास्थ्य विभाग के अटैच है। इससे दुर्भाग्य क्या हो सकता है। दादा, कोविड तक की राशि नहीं खर्च कर पाई सरकार, जब कोविड के समय वो जो राशि आई अब सारा सार्वजनिक हो गया है। ये क्या स्थिति में सरकार है, क्या इस यहाँ का जनता को कितना राहत और कितना दुखी दिया गया है। कल सर सीएम बोल रहे थे सर। वहीं झारखंड के ही मंत्री हफीजुल हसन ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना ज़रूरत था हमने खर्च किया। कहीं भी ऐसा नहीं था कि कोविड की दवाइयाँ कमी हुई है। हमें ऐसा नहीं लगा कि स्वास्थ्य में कहीं कमी की है। सारा इंतजाम हमारी सरकार ने किया था। राज्य सरकार जो है इस वक्त खर्च नहीं कर पाई, स्टेट अपना भी 50% ही खर्च कर पाए। देखिए, जितना ज़रूरत का था उतना हम लोग खर्च किए। कहीं भी
ऐसा नहीं है कि दवाई के चलते या जो साधन होता है कोविड में उसमें कमी कहीं आई है। अब देखते हैं उसमें क्या है। कहीं तो ऐसा हम लोग को नहीं लगा कि हम लोग कहीं कंजूसी किए हैं देने में, या इंतज़ाम में कहीं सारा इंतज़ाम हम लोग का हुआ। हेलीकॉप्टर से हम लोग लाए, जहाज से लाए। कल प्रदीप यादव सवाल किए थे, बोले संतुष्ट नहीं है जवाब। बहरहाल कैग के रिपोर्ट में 2020-21 और 2021-22 के दौरान निरीक्षण वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों तथा अस्पतालों में 65% से लेकर 95% तक आवश्यक दवाइयों की कमी का भी पता चला है। देखने वाली बात होगी कि सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।